नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता से कुछ श्लोक और उसके अर्थ लेकर आई हूँ। कुछ अपने तरफ से नहीं बताना है, गीता में सब कुछ है। समझाने का एक तरीका अपना हो सकता है कि आसान शब्दों में समझा सकते हैं, लेकिन गीता की इतनी महत्ता है कि उसके संस्कृत श्लोक को या हिंदी के अर्थ को पढ़िए तो सब कुछ स्वयं ही सिद्ध हो जाता है और समझ में आ जाता है, और जीवन में जो उपयोगी है उन श्लोकों से लाभ मिल जाता है। सभी श्लोक अमूल्य हैं, तो कुछ श्लोक आज हम सुनाएंगे और उनके अर्थ भी बताने का प्रयास करेंगे। यद्रि छाया चौपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। आकीर्तिम अथ चेत्त्वम एवं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। अकीर्तिति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणा अदितिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे कि अगर युद्ध तुम्हारा कर्म है और उसको तुमने नहीं किया तो उससे जो तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी, अपयश फैलेगा, उसका बहुत समय तक लोग इसकी चर्चा करेंगे, उस कहानी करेंगे, कथन करेंगे। और मानवीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होता है कि मृत्यु से भी, जीवन से भी बड़ा सम्मान होता है और मृत्यु से भी बड़ा अपमान। मृत्यु आसान है लेकिन अपमान बर्दाश्त करना मुश्किल है। इसलिए अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो बहुत समय तक लोग तुम्हारे इस अपकार्य को, अपकीर्ति का बखान करेंगे। भया द्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। प्रसंग देखते हैं। उपर्युक्त बहुत से हेतुओं को दिखाकर युद्ध में न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन,
तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया है, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की तो बात ही क्या है। मैं तो त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोक में बताई गई है। तो सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। यहाँ भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा छात्र धर्म की दृष्टि से यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समता पूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वी मां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर देगा। इस प्रकार कर्मयोग के वर्णन को प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। नेहा अभिक्रमणाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप में महान भय से रक्षा कर लेता है। इस प्रकार कर्मयोग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्मयोग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोगी की निश्चयात्मिका स्थायी समबुद्धि है उसका, और कर्मयोग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उसका भेद बतलाते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हयनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर जब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों का स्वभाव सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। यामिमाम
पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्यम स्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं और जो कर्म में फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। मतलब ईश्वर के चरणों में प्रेम और सभी कार्य जो संपादित करने हैं, युद्ध करने वाले को युद्ध करना है, गृहस्थी चलाने वाले को गृहस्थी चलानी है और आजीविका चलाने वाले को आजीविका चलानी है, मेहनत करनी है और अपने काम को पूर्ण करना है। जब आप अपने काम को पूर्ण करते हैं तो स्वर्ग स्वतः मिल जाता है, उसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो दिखाऊ होते हैं, जो पुष्पित वाणी, बहुत प्रफुल्लित पूरित वाणी बोलते हैं और उन्हें स्वर्ग से बड़ा कुछ नहीं दिखता है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और अपने कार्य को छोड़ देते हैं, दिखाऊ धर्म करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह जो है परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि उनकी नहीं होती है और उन्हें उससे कोई लाभ भी नहीं होता है। इस प्रकार मोह और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि में के न होने की बात कहकर अब कर्मयोग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को ऐश्वर्य में आसक्ति रहित होकर संभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं कि सुख और ऐश्वर्य से विरक्त होकर समभाव समान भाव में आने के लिए कहते हैं। और अगला श्लोक इसके लिए कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों, आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। पूर्व श्लोक में अर्जुन को यह बात कही गई है कि सब वेद तीनों गुणों के कार्य का प्रतिपादन करने वाले हैं और तुम तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। अब उनके फलस्वरूप ब्रह्म ज्ञान का महत्व बताते हैं।
यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस प्रकार समबुद्धि रूप कर्मयोग का और उसके फल का महत्व बतलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान कर्मयोग का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। अब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि, कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं हो। उपर्युक्त श्लोक में यह बात कही गई है कि तुमको न तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए और न कर्म न करने में ही आसक्त होना चाहिए। मतलब जिस कर्म को कर रहे हैं उसके फल की भी आशा नहीं करनी चाहिए, और फल की आशा अगर नहीं देखनी है तो कर्म ना करें, इसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब सिर्फ कर्म कर लेना ही तुम्हारा अधिकार है, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समान भाव को मानने वाला समत्व ही योग कहलाता है। इस प्रकार कर्मयोग की प्रक्रिया बतलाकर जब सकाम भाव की निंदा और समान समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। इस प्रकार समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का होता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का होता है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ले। सॉरी। इस प्रकार अर्जुन को सत्य का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् उद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध
विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। प्रसंग है, भगवान ने कर्म योग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं। अब ये तो अर्जुन और कृष्ण की बात थी और महाभारत काल की बात थी, लेकिन क्या भगवान ने जो कर्म योग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई है, तो अभी के समय में भी यह सवाल चलता है। तो इस समय हम अपने आप को अर्जुन मान सकते हैं और गीता जो कृष्ण की वाणी है, गीता को कृष्ण के रूप में जानकर, कृष्ण का स्वरूप जानकर उनकी वाणी को हम अपने लिए उपदेश समझ सकते हैं और अपने सभी सवालों के जवाब इससे ले सकते हैं कि अनामय पद परम पद है क्या। तो उसमें जो उन्होंने कहा है वह हमारे जीवन में भी काम आने वाली है। इसके लिए भगवान ने 2 श्लोकों में कहा है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतीत ऋष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यही अनामय पद है, यही इसे ही अनामय परम पद कहते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिर तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। मतलब जैसे अभी के समय में बहुत सारे सुख सुविधाएं या लोभ मोह ईर्ष्या इन सब से ग्रसित होकर और उनके बारे में तरह तरह के आकर्षण की बातें सुनकर भी अगर ईश्वर के परम पद में अपने लक्ष्य की प्राप्ति में विचलन नहीं आता है, तो यही ईश्वर से नित्य संयोग हो जाएगा। पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी तथा तुम इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाएगी। जब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थिर प्रज्ञा सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिरस्थस्य केशव स्थितधिः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम।
अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? अब परमात्मा समाधि में लीन हो गए हैं, परमात्मा के चरणों में प्रेम जगाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें जब स्थिरता आ रही है तो ऐसा इसका पता कैसे चलता है? ऐसे स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, कि उससे देखकर हम कैसे समझ सकते हैं कि वह स्थिर बुद्धि वाला हो गया है, परमात्मा के चरणों में उसकी बुद्धि लग गई है, स्थिरता आ गई है उसमें। तो पूर्व श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध योगी के विषय में 4 बातें पूछी हैं। इन चारों बातों का उत्तर भगवान ने अध्याय की समाप्ति पर्यंत दिया है। बीच में प्रसंगवश दूसरी बातें भी कही हैं। इसे अगले श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देते हैं। श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रसंग क्या है? स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन ने 4 बातें पूछी हैं। उनमें से पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि उसके बाद के 3 प्रश्न उसमें अंतर्भाव हो जाते हैं। इस दृष्टि से तो अध्याय की समाप्ति पर्यंत उस एक ही प्रश्न का उत्तर है, पर अन्य 3 प्रश्नों का भेद समझाने के लिए ऐसा समझना चाहिए कि अब 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि जो स्थिर प्रज्ञ है उसके बारे में, मतलब उसका आचरण कैसा होता है, वो बोलता कैसे है, वह बैठता कैसे है, वह उठता कैसे है, वह चलता कैसे है। तो दुखेषु नुबुद्धि ज्ञमना सुखेषु विगत अस्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। या सर्वत्राण अभिस्नेहस्तंत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है। इस प्रकार वापस न लौटने वालों के मार्ग का वर्णन, अब जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस लौटते हैं उसका वर्णन किया गया है। स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है, प्रसंग है ये। इस दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त करके अब भगवान वह कैसे बैठता है यह बताते हैं। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि स्थिर प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके वश में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों से उपरत हो जाना ही स्थित यह प्रज्ञ पुरुष का बैठना है। यदा संहरते चायम कुर्मो अगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जिसने अपनी सब इंद्रियों को हटा लिया है उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। पूर्व श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थिर प्रज्ञ के बैठने का प्रकार बतलाकर अब उसमें होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थित प्रज्ञ के इंद्रिय संयम की विलक्षणता दिखलाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि है, इस पर कहते हैं यततो हयापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को जबरदस्ती हर लेती हैं। इस प्रकार इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करके अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम को स्थिर प्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर, मतलब कृष्ण परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका प्रसंग देख लेते हैं। उपयुक्त प्रकार से मन सहित इंद्रियों को वश में न करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि है, इसके बारे में आगे बताते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो यह उपदेश हम सभी लोगों के लिए ही भी उचित है। इसे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। आशा है सुनकर धर्म और लाभ की प्राप्ति हुई होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है उसे भी हिट करें और फिर मैं वीडियो बनाती ही रहती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कमेंट करके बताएं और किस पुराण से या कहाँ से आप सुनना चाहते हैं। मैं कथा भी कहूँगी और श्लोक के साथ उनके अर्थ भी बताने का प्रयास करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।